नेटफ्लिक्स और टीवीएफ का हिट स्टूडेंट ड्रामा कोटा फैक्ट्री अपने तीसरे सीजन के साथ दर्शकों के बीच वापस आ गया है। कोटा पर आधारित इस ब्लैक एंड व्हाइट शो में ढेर सारा ड्रामा, सस्पेंस और भावनाएं हैं, जो दिखाता है कि कैसे छात्र अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करते हुए इस शहर में जीवन के संघर्ष को पार करते हैं। पिछले 2 सीजन की तरह इस बार भी जीतू भैया एमर्स के छात्रों को एक और परीक्षा सीजन में मदद करने के लिए अपने ज्ञान के शब्दों के साथ वापस आ गए हैं। हालांकि इस बार वह इस शहर की अराजकता और छात्र समस्याओं में अपना जीवन जीने के लिए मानसिक रूप से उतना मजबूत नहीं है। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 एक ही समय में कठिन, प्राकृतिक, प्यारा, भरोसेमंद और इंस्पायरिंग है। कहानी कोटा फैक्ट्री सीजन 3 वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 2 में खत्म हुआ था। जीतू भैया के एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है, जिसका किरदार जितेंद्र कुमार ने निभाया है, और उसके अंदर के शिक्षक इसे व्यक्तिगत क्षति के रूप में लेते हैं। जीतू भैया एमर्स में लौट आए हैं, लेकिन वह चीजों को उतनी सहजता से नहीं संभाल पा रहे हैं जितना पहले किया करते थे। उन्हें हर चीज उसे उस घटना की याद दिलाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपने छात्रों के सामने जीतू भैया और जीतू सर की भूमिका निभाने में उलझा रहता है। इस सब के बीच सीजन 3 में आखिरकार जेईई परीक्षा पर से पर्दा उठ गया और हमें आखिरकार यह देखने को मिला कि क्या वैभव और उसका ग्रुप परीक्षा पास कर पाते हैं और अपने सपनों के करीब एक कदम आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। डायरेक्शन की बात करें तो राघव सुब्बू ने सीजन 3 में कहानी को और अधिक गहराई से बताने की कोशिश की है। वह कोटा फैक्ट्री सीरीज के रचनाकारों अरुणाभ कुमार और सौरभ खन्ना के साथ आदर्श दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया के बारे में बात करते हैं। वे कोटा में रहने वाले जेईई एस्पिरेंट्स के जीवन के बारे में गहरी जानकारी देते हैं और उससे जुड़ी हर भावना को सामने लाते हैं, चाहे वह अपने परिवार के किसी सदस्य से जलन हो या अपने लवर से कमतर महसूस करना। बदलती दोस्ती और माता पिता का भरोसा। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 में हर भावना की अपनी अलग जगह है। राघव सुब्बू जीतू भैया के दूसरे पक्ष को दिखाने काम करते हैं। हालांकि निर्माता एक बार फिर एहसास चन्ना के किरदार को एक सहारा के रूप में उपयोग करते हैं। कोटा फैक्ट्री में अकेले नीट प्रतिनिधि को इस बार भी कोई बड़ा मौका नहीं मिला। यह देखते हुए कि कोटा न केवल आईटीटी कोचिंग के लिए बल्कि मेडिकल प्रवेश की तैयारी के लिए भी जाना जाता है, निर्माताओं ने एक बार फिर एहसास चन्ना को साइडलाइन कर दिया है। अंत तक हमें यह पता नहीं चल पाता है कि वह नीट यूजी परीक्षा पास कर पाती हैं या नहीं, और यह एक बड़ी निराशा है। हालांकि तिलोत्तमा शोम को पूजा दीदी के रूप में लाना एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके अलावा सीरीज के तीसरे सीजन के कुछ हिस्से खिंचे हुए लगते हैं। एक मां का अपने बेटे के ध्यान न देने के बारे में शिक्षकों से सवाल करना वास्तव में देखने लायक नहीं है। कुछ सीन में वैभव का आत्मविश्वास भी चरम पर नजर आता है। वर्तिका का कम आत्मविश्वास भी उन परिणामों को देखते हुए अप्रासंगिक लगता है जिनके परिणाम उसे मिले। यह जितेंद्र कुमार की दुनिया है और इसमें कोई शक नहीं है। पंचायत सीजन 3 के बाद कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के साथ एक बार फिर अभिनेता टीवीएफ ट्राइब में वापस आ गए हैं। उनकी हताशा, डूबता हुआ मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर अवसर के लिए कोटा में रहने और जयपुर जाने को चुनने के बीच की दुविधा, सब कुछ जितेंद्र कुमार द्वारा जीवंत किया गया है। सीजन 3 के अंतिम सीन में वास्तव में उनके प्रशंसकों को उनके पसंदीदा शिक्षक के लिए जोर से रोने पर मजबूर कर सकता है। मयूर मोरे एक बार फिर जेईई एस्पिरेंट्स की आवाज बन गए हैं। चौथे एपिसोड में एक मोनोलॉग है जहां अभिनेता बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम के बीच ब्रेक के दौरान आपका दिल जीत लेता है। तिलोत्तमा शोम एक मास्टर क्लास कलाकार हैं। वह स्क्रीन पर जब भी दिखेंगी दर्शक खुश हो जाएंगे। उनके और उदय की मां के बीच का एक सीन सीरीज का मुख्य आकर्षण है और शायद आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वह एमर्स और जीतू भैया की विरासत के लिए एकदम सही उत्तराधिकारी हैं। रंजन राज और आलम खान अपने किरदार के प्रति सच्चे हैं और अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। कोटा फैक्ट्री के इस सीजन में कई भावनाएं देखने को मिलती हैं। इमोशंस, खुशी, हताशा, सब। जीतू भैया और उनके सीन जरूर देखने लायक हैं, जबकि अन्य सीन और कलाकार आपका दिल जीत लेते हैं। कोटा फैक्ट्री सीजन 3
आखिरकार स्टूडेंट्स के मोस्ट अवेटेड रिजल्ट के अंत तक ले आता है और कुछ जरूरी सबक सिखाता है। हालांकि सीजन के आखिरी में जीतू भैया की वापसी पर एक सवाल छोड़ दिया गया है।